तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन रांची। देखिए दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स को लेके जो आपको क्या है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। Whenever you try to speak English, what happens that you lack in sentences. You are not able to form sentences within seconds, within minutes. तो हम क्या है जब इंग्लिश बोलते हैं तो कैसे क्या है बेहतर रूप में हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। कुछ जबरदस्त स्पेशल ट्रिक्स लेके आऊंगा, वो ट्रिक्स आपके ट्रांसलेशन ट्रिक्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दोस्तों ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। अगर आप लोग क्या है क्लास करना चाहते हैं, अभी फ्री क्लासेस चल रही है कुछ दिनों के लिए, तो आप यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ, नंबर भी दिया हुआ, उस पर कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस की भी जानकारी ले सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पे क्या है। सबसे पहले अगर फर्स्ट वाली हम बात करेंगे, पहली वाली हम ट्रिक की बात करें तो क्या है, आप बोलते हैं ना कि लाल बहादुर शास्त्री जिस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उसी तरह के कलाम थे। जिस तरह से मैं पढ़ने में तेज हूं उसी तरह से मेरा दोस्त भी पढ़ने में तेज है। तो ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे, तो यू विल डू लाइक दिस। यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर, यू कैन सी दैट इज सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे आप, उसके बाद आप सो लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप सबसे अंत में सब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो वाज एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, यानी कि क्या है असाधारण थे, उसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम भी असाधारण व्यक्ति थे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, राम इज रिच सो इज सोहन। यानी कि जिस तरह से क्या है राम रिच है उसी तरह का क्या है सोहन भी, उसी तरह से क्या है सोहन भी अमीर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाक्य की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, बोला द प्रिंसिपल इज काइंड सो इज द डायरेक्टर। यानी कि जिस तरह से प्रिंसिपल दयालु है उसी तरह से डायरेक्टर भी दयालु है। आपको बोलना है जिस तरह से वह दुकानदार अमीर है उसी तरह से मेरे पापा अमीर हैं। इसका ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। लेट्स कम बैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो धुआंधार आपका स्पेशल ट्रिक है। ये स्पेशल ट्रिक जनरली क्या है, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द सेंटेंसेस। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज़ मेनी ऑफ द टाइम यू विल सी दैट यू आर नॉट एबल टू डू द ट्रांसलेशन। सो जस्ट हियर आई एम स्टैंडिंग टू हेल्प यू। मैं यहाँ आपको मदद करने वाला हूँ, मैं आपको डीएफ सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सेंटेंसेस को आप बेहतर बना सकते हो। तो इसी क्रम में बात करते हैं स्पेशल ट्रिक 2 का। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका लाइक है, या तो फिर लाइक्स लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, सो लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट। अब बोलेंगे सर ये फॉर्मूला उपयोग करके, यूज करके हम किस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, आपके दिमाग में यही आएगा। तो दोस्तों आप ऐसे सेंटेंसेस को क्रिएट कर, जैसे यहाँ पे बोला मैंने बोला सोहन लाइक्स पिज्जा सो एम आई। यानी कि जिस तरह से सोहन को पिज्जा खाना पसंद है उस तरह से मुझे भी पिज्जा खाना पसंद है। आगे क्या है, सोल्जर्स क्या है लाइक फाइटिंग सो आर वी। जिस तरह से सोल्जर्स को लड़ना पसंद है उस तरह से हमें भी लड़ना पसंद है। हम बोलेंगे सर जिस तरह से दिव्या को क्या है पौधा लगाना पसंद है, मुझे भी पौधा लगाना पसंद है। बनाइए तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा। आगे क्या नेक्स्ट बोला, पंकज लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक। यानी कि जिस तरह से पंकज को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, जिस तरह से पंकज को क्या पसंद है क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, उसी तरह से मुझे भी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, पंकज लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक सो इज क्या है हिज गर्लफ्रेंड। यानी कि जिस तरह पंकज को म्यूजिक क्या है क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, उसी तरह से उसकी गर्लफ्रेंड को भी क्या है आपका म्यूजिक पसंद है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देख सकते हैं, बोलते हैं ना कि मुझे नाचने का मन कर रहा है, मुझे क्या सोने का मन कर रहा है, मुझे क्या है घूमने का मन कर रहा है। अभी दिसंबर का टाइम आ गया, इट इज टाइम फॉर द टूरिंग। अभी क्या समय है, वक्त चल रहा है कि घूमने जाने की। मेनी ऑफ द पीपल दे आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग अ टूर फ्रॉम देयर स्कूल, मे बी दैट इट मे बी अ फैमिली टूर, इट मे बी अ फ्रेंड टूर, है ना। अभी लोग घूमने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज का मन करता है तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे
फिर हम फील लगाएंगे, चाहे हम फील्स लगाएंगे, हम लाइक लगाएंगे, फिर हम बिफोर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, आई फील लाइक डांसिंग, यानी कि मुझे नाचने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग, एक्चुअली डांसिंग नहीं बोलते, डांसिंग बोलते हैं, बट आई एम नॉट हियर टू स्ट्रेस ऑन एक्सेंट राइट नाउ। आई विल टीच यू प्रोनाउंसिएशन एंड एक्शन बोथ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्पीक लोकल इंग्लिश। ऑलराइट, सबसे पहले क्या कीजिए, आप थोड़ा लोकल इंग्लिश सीखिए, उसके बाद थोड़ा सा हम हाइब्रिड इंग्लिश आपको सिखाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आई फील लाइक सिंगिंग, यानी कि मुझे क्या है, गाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक क्या है, सिंगिंग, यानी कि मुझे गाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट है आई फील लाइक क्या है, विजिटिंग दुबई, मुझे क्या है, दुबई जाने का मन कर रहा है। मुझे क्या है, दुबई जाने का मन कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। नेक्स्ट है इट विल टेक या टेक्स। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें स्कूल जाने में कितना वक्त लगता है या कितना वक्त लगेगा, तुम्हें ऑफिस जाने में कितना वक्त लगेगा, तुम्हें यह होमवर्क कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा। जब कभी भी आपको ऐसे ट्रांसलेशंस बनाना है तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू फॉलो द सेम रूल हियर एज यू कैन सी। बोला इट विल टेक या टेक्स। अगर फ्यूचर में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे विल टेक। अगर फ्यूचर में बोलना है तो क्या बोलेंगे, विल टेक। लेकिन अगर प्रेजेंट में बोलना है तो टेक्स बोलेंगे। अगर मैं हूं तो मी बोलेंगे, वह है तो हिम बोलेंगे, अस लगाएंगे। कोई भी जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, टू जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे बोलिएगा, V1 जोड़ेंगे। क्या है बोलिएगा, V1 जोड़ेंगे। ठीक है जी। जैसे क्या है बोला, इट विल टेक हिम 3 years टू अर्न अ बैचलर डिग्री, यानी कि क्या है, उसे बैचलर डिग्री करने में कितने साल लगेंगे, तो 3 साल लगेंगे। हमने क्या बोला, इट टेक्स टू 10 minutes टू रीच माय ऑफिस, मुझे ऑफिस जाने में कितने वक्त लगेंगे, तो मुझे 10 मिनट लगेंगे। मैं बोलूंगा कि मुझे क्या है, अपना घर जाने में 20 मिनट लगेंगे। बनाइए तो ट्रांसलेशन, मुझे अपना घर जाने में 20 मिनट लगेंगे। Please do in the comment box. Please do this translation in the comment box. I'm eagerly waiting for your answer. Please, आप जानते हैं, नहीं जानते, कोशिश करना गलत बात नहीं है। बात समझे, जब भी आप कोशिश करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर निखर कर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या, इट विल टेक अस 5 years टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यानी कि हम लोगों को क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने में कमबख्त 5 साल लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस का। बोला इट प्लस क्या है, बी फॉर्म। बी फॉर्म अलग अलग वर्ब यहाँ पे आता है, ठीक है ना। बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी वर्ब आते हैं। फिर सब्जेक्ट में आप आई लगा, यू, ही, ये सब लगा सकते हैं। हु लगाइए, टेंस। जैसे बोलते हैं ना कि यह वही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है जिसने मुझे पढ़ाया, या यही वही व्यक्ति है जिसने मुझे इस स्कूल में एडमिशन कराया। बनाइए तो ट्रांसलेशन, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे इस स्कूल में एडमिशन कराया। बनाइए ट्रांसलेशन। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बोला इट इज हु हैज क्या है, हेल्प मी टू सक्सीड इन माई लाइफ, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे जिंदगी में क्या है, सक्सेस करने में, प्रगति करने में क्या की, मदद की। बोला इट वॉज यू हु ब्रोक माई हार्ट, यानी कि ये मैं ही था जिसने, ध्यान दीजिएगा, ये तुम ही थे जिसने हमारा दिल तोड़ा। बात समझे। नेक्स्ट क्या बोलिएगा, इट इज आई हु ऑलवेज स्टूड बाय यू इन ऑल टफ टाइम्स, यानी कि ये तुम ही थे जो हमारे हर संकट की घड़ी में खड़े रहे। मैंने आपको एक हर सेंटेंसेस में मैंने आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए बोला है, प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। And I want to recommend you, if you want to learn the whole spoken English, if you want to be fluent within 6 months, then I have started just online and offline both classes. You can join. If you want to join online class, then you can call on the registered number. There is a phone number on your mobile screen, you can call on that number. But if you want to come offline class, you will have to visit Ranchi offline center, that is opposite Hariom Tower, Lee Desire Complex, 2nd and 4th floors. If you want to get any kind of information, that number is given, you can call on the registered number and you will get all complete information over there. Thank you so much for being here, for watching the full video. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then take care. सभी को जय हिंद, नमस्कार।